आगे बढ़ते हैं सर। मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज को जो है रेड वारंट जारी कर दिया गया है और उनको इंटरपोल से पाकिस्तान लाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, ये देखें, इस बात पे बड़ा वावेला है कि बैरिया टाउन का जो मालिक है मलिक रियाज, जी। जो कहता था कि वो फाइलों के नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं, फिर फाइलें चलती हैं हुँ। इस मुल्क में। तो इसी मुल्क में उनकी जो उनके जुराइम की जो फाइल है, उसको पहिए लग गए अच्छा। और वो फाइल अब तेज़ हो गई है। उस फाइल के नतीजे में उनके रेड वारंट जारी हो गए हैं, जो पहले भी कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन वो पहियों वाला मामला जो है, वो बड़े तगड़े आदमी हैं, वो उसे रुकवा लेते थे। अब ये है कि दोबारा से उनके जी। रेड वारंट जारी हुए हैं और बताया ये जा रहा है ज़राए से कि उन्हें दुबई से वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता जो है वो हो गया है। ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या अली रियाज़ मलिक और मलिक रियाज़ जो हैं वो दोनों दुबई में ही मौजूद रहेंगे या अच्छा। किसी और मुल्क का उनके पास वीज़ा है। एक इत्तला ये भी मुबैना तौर पे कि उनके पास माल्टा का भी शायद अच्छा। वीज़ा या नेशनैलिटी है, जो कि बहुत सारे लोगों ने हुँ। ले रखी है, जिनकी जिनकी टीवी पे ज़िक्र करने की नई इजाज़त उनके पास भी है, ठीक है। और जिनकी इजाज़त है उनके पास भी है। ठीक है। तो बड़े लोगों ने माल्टा की नेशनैलिटी ले रखी है, ऐसे मुश्किल हालात के पेश नज़र। तो अब ये है कि देखते हैं। अच्छा, मामला ये है कि ये मामला शुरू हुआ था 190 मिलियन पाउंड से ओके। मामला शुरू हुआ था। 190 मिलियन पाउंड जो सरकारी खजाने में जमा होना था, वो मलिक रियाज़ ने 190 मिलियन पाउंड जो है, जी। वो इमरान खान के साथ मिली-भगत करके वो मुअज़्ज़ज़ कोर्ट में जमा करवा दिए, जो अपने पैसे जमा करवाने थे, जो किसी भी जुर्माने की मद में, ठीक है। जो लायबिलिटी थी, जबकि वो कौमी खजाने में जमा होने थे। मगर ओह! उन्होंने इस तरह किया। ये एक जुर्म था बहुत बड़ा, जिसमें काबीना के कुछ अरकान भी शामिल थे, मगर बहुत सारे अरकान ने बाद में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कि वो बंद लिफ़ाफ़ा था हुँ। और शहज़ाद अकबर वो लेके आए थे और जिसमें फैसल बोडा का स्टेटमेंट भी आया, शेख रशीद भी उस वक़्त मौजूद थे, फवाद चौधरी भी मौजूद थे उस मीटिंग में, काबीना के बाकी अरकान भी थे और ये बताया गया कि जब किसी ने बात करने की कोशिश भी की, तो इमरान खान ने मना कर दिया, नहीं इसको ओपन नहीं करना, बस ठीक ओके। है, इसकी मंज़ूरी होगी। अच्छा, उसके अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता, क्या मंज़ूरी होगी? भाई आपने कहीं मुल्क का सौदा तो नहीं जी। कर दिया? वो कश्मीर की डील मार ली, क्या है उसमें बता दें, नहीं हुँ। बताया। उसके बाद ये होता है कि उसके इव्ज़ अल कादर ट्रस्ट की ज़मीन जो है, वो बुशरा बीबी और इमरान खान के नाम चढ़ जाती। ओह! सही। अच्छा, यहाँ से ये मामला शुरू होता है। ठीक है। अलबत्ता ये कुछ 400 अरब रुपए ये का नादहिंदा बताया जाता है मलिक रियाज़ को, जो कुछ इत्तला है कि वो 400 से बढ़ के अब 700 अरब रुपए तक पहुँच ओहो! गया है। ठीक है? 700 अरब। तो ये कैलकुलेटर के ना वो ज़ीरो ख़त्म हो जी। जाते हैं हिसाब करते-करते। तो अच्छा, अब इन्होंने वहाँ जाके बड़ी बढ़ के मारी, ट्वीट-श्वीट किए कि जी वो मैं वादा माफ़ गवा नहीं बनूँगा। तो एक जी। ट्वीट अगर मलिक रियाज़ ये कर दें कि मुझे फलाँ शख़्स ने कहा था, जी। उसका नाम बता दें ना। हुँ। अब तो बता दें, अब तो आपका फंदा बिल्कुल हुँ। करीब पहुँच रहा है। ठीक है? अब डिस्क्लोज़ कर आप दें। जो है ना वो हथकड़ियों से कुछ दूर हैं। जी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अभी एक ट्वीट कर दें कि मुझे फलाँ शख़्स ने कहा था ठीक कि है। आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनें। इतनी सी बस। बात है। ठीक ये है। उसी तरह का मामला है जैसे एक दफ़ा मोहसिन नकवी ने कहा था कि बार-बार इमरान खान कहते हैं मुझे डील ऑफ़र हो रही है, डील ऑफ़र हो रही है, तो एक किसी दिन ट्वीट ही कर दें। कौन डील ऑफ़र करता है? जी। उसका नाम ही बता दें किसी, जी। हमें भी पता चल जाए पूरे कि मुल्क को कि कौन है? कौन आपको डील ऑफ़र करता है। ठीक है। तो पता चला कि उन्हें कोई डील ऑफ़र नहीं करता था। ओके, सिर्फ़ बातें थी। और वो जो है ना वो हर वक़्त जो है ना खुद साख्ता हुँ। एक वो सोच लेते बयान। थे, कंसीव कर लेते थे कि मुझे कोई डील ऑफ़र हो रही है। हुँ। या कोई बुशरा बीवी का रूहानी सिलसिला था, कोई मौक्कल आके ख्वाब में डील ऑफ़र कर देता था। तो डील वो साबित नहीं कर सके कि इमरान खान को डील कौन ऑफ़र करता ठीक है। रहा। इसी तरह मलिक रियाज़ जो हैं, उनके जो पेड जी। इस वक़्त इस मुल्क में भोंकू मौजूद हैं, इरशाद भट्टी जैसे, हुँ। वो ये नैरेटिव बनाते हैं जी कि वो उन्हें तो ये कहा गया था कि आप वादा माफ़ गवाह बन दें, तो ठीक है। आपकी जान छूट जाएगी। तो कितना अच्छा हो कि वो उस हुँ। नाम भी बता दें उस बंदे का, नाम नहीं बता हिम्मत रहे हैं। करें हुँ। और बता दें जी कि फलाँ जो शख़्स है, उसने हमें ये डील ऑफ़र ठीक है। ये की थी कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाएँ। सिर्फ़ नाम बताने से हाँ, उनकी बचत हो सकती हाँ, है। वही ना, नहीं नाम हुँ। बता दें ना भई। जी। मसला ये है कि अगर आपको किसी ने ऑफ़र किया उसका नाम बता दें। जी, आप तो बिल्कुल। आपने तो जाके बड़ी वहाँ पे बढ़के मारी दुबई हुँ। में और आप दुबई में एक नया दुबई बनाने जा रहे थे और एक पूरा बैरियर टाउन खड़ा कर रहे थे और आपने वहाँ पे बहुत बड़ी लॉन्चेस जी। कर दी
और दुनिया भर से लोगों को बुलाया और आपने कहा मेरा नाम मलिक रियाज़ है, हुँ, तब क्या हुआ? सही। दुबई के साथ क्या हुआ? दुबई तारीख की बदतरीन सूरत-ए-हाल से जी। दो-चार है इस वक़्त। तो अब आप क्या करेंगे? बचाएँ ना, दुबई को ही बचा लें, चलें छोड़ें आप, पाकिस्तान आके क्या करना है आपने? अब किसी और बनाएँ, मुल्क में शिफ्ट हो आप जाएँगे। दुबई की रिहैबिलिटेशन हुँ, में आप उनका साथ दें। दुबई चाहे पाकिस्तान का साथ दे या ना दे, लेकिन मलिक रियाज़ दुबई के साथ खड़ा। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सूरत-ए-हाल है और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा। इनकी कंपनी के बैरिया टाउन के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके बहुत सारे करीबी ठीक है। रिश्तेदार गिरफ्तार हो चुके हैं। मोस्टली वही थे बैरिया टाउन के अंदर। इनकी फैमिली के बहुत सारे अरकान गिरफ्तार हो चुके हैं। एक वाकया मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हुँ, इनके भाई और उनकी साहबज़ादी को जी। आप डिपोर्ट नहीं, ऑफलोड कर दिया जाता है। हुँ, ऑफलोड किया जाता है और वो अरेस्ट हो जाते हैं। जी। और मेरा ख़्याल है फिर उस बच्ची को तो शायद छोड़ दिया जाता है, लेकिन इनका भाई उस वक़्त से गिरफ्तार है। ओके, वो जाली पासपोर्ट पर सही जा रहे थे। ट्रैवल कर रहा था, ओके। ठीक है ना? तो इस तरह की सूरत है। हुँ। वो एफआईआर पकड़ा और वो पूरी शिफ्ट मैनेज की हुई थी इन्होंने। चाली एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे एक वो, इतनी जाली वो पासपोर्ट पे। पासपोर्ट पे जो जी, है जी, वो जी। ट्रैवल कर रहे किसी थे, और के पासपोर्ट पे वो ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि उनका अपना नाम ईसीएल में था ना। तो उनको यकीन था वो नहीं पकड़े हाँ, जाएँगे। वो इन्होंने पूरी शिफ्ट मैनेज की हुई थी ओके, उसमें। लोग सारे अभी वो सारे अब मोस्टली लोग गिरफ्तार हैं। जी, कुछ मुअत्तल हैं, नौकरियों से उन्हें फ़ारिग कर दिया गया ठीक है। है। वो ज़ाहिर है कि महकमे ने तो अपनी पूरी जी, कार्रवाई उस बिल्कुल। पे की है और जारी है। तो अब उससे बहुत कुछ निकला। फिर इन्होंने रिटायर्ड बहुत से ऑफ़िसर्स रखे हुए हैं। ठीक उनमें से है, कुछ ऑफ़िसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है, उनसे बहुत कुछ। हुँ, और अब मामला ये है कि मेन जो जी, इस पूरी कहानी का जो किरदार है वो मलिक रियाज़ है और उनका बेटा अली रियाज़ है। जिनको वारंट जो है हाँ वो जी, जारी अब कर दिया गया। हुकूमत ने फैसला कर लिया है और ये नैब की ओके, रिक्वेस्ट पर ये कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है ठीक है। और इदारे ने जो है वो इंटरपोल से राब्ता कर लिया है, हुँ, रेड वारंट जारी हैं, ये इत्तला है। अब कहाँ तक भागते हैं? जी। क्योंकि वो मैनेजर बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं। हुँ, परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी मुझे याद पड़ता है, उनके गिर्द घेरा तंग हुआ था और ये भी याद पड़ता है कि एक पाकिस्तानी गुलूकार और उनके भाई ने उन्हें कुछ टाइम लेके दिया था अच्छा, अच्छा। कि ये 6 माह के अंदर अपनी चीज़ें ठीक कर लेंगे और जो-जो वाजिबात है ठीक है। वो कौमी ख़ज़ाने में जमा करवा देंगे। लेकिन हुँ, वो कौमी ख़ज़ाने में तो कुछ जमा हुआ नहीं हुआ। उन्होंने 6 माह के अंदर-अंदर परवेज़ मुशर्रफ को मैनेज कर लिया। ठीक है। तो फिर मैंने वो सब एक ही स्टेज पर दोनों को बैठे हुँ, हुए देखा, ओके। गद्दाफ़ी स्टेडियम में। इस वाक़े के बाद जब हुँ, परवेज़ मुशर्रफ ने घेरा तंग किया, जी, इस वाक़े के 2 माह के बाद वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम जा रही थी। जी, गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में परवेज़ मुशर्रफ के साथ स्टेज पे मलिक रियाज़ और गवर्नर खालिद मकबूल बैठे थे। 3 लोग मेहमान थे सही। या स्पेशल गेस्ट थे उस हुँ, सेरेमनी के, सही। ठीक है? तो उन्होंने मैनेज मामला किया, सॉर्ट आउट हो गया ठीक है? उनका। तो हुँ, चलें एक बात मैं कर ही देता हूँ। हुँ, बड़े जो है ना वो लोगों को मलिक रियाज़ हुँ, जो है अ, वो किस हालात में है, अच्छा, ठीक है? जी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके इदारों के जो सरबराहान हैं जी, या सिपा-सालार हुँ, हैं, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं हुँ, या हैंकी-पैंकी कर रहे हैं। अच्छा, अगर मलिक रियाज़ मुश्किल में है, हुँ, तो आपके इदारों के सिपा-सालार ईमानदारी से काम कर रहे हैं सही, और वो ना करप्शन कर रहे हैं, ना करने दे रहे। बिल्कुल। और अगर मलिक रियाज़ दनदना रहा है, हुँ, तो फिर दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कालिया, ये मैं आज आपको ऐसा फ़ॉर्मूला बताया है, बिल्कुल। ऐसा फ़ॉर्मूला बताया हुँ, है कि अगर मलिक रियाज़ आज़ाद घूम रहा है, दनदना रहा जी, है, तो तो आपके जो इदारों के सरबराहान हैं, वो अपना काम नहीं कर दोनों रहे हैं। तरफ के, जी, वो मैनेज हो चुके हैं। ठीक है। और अगर मलिक रियाज़ के गिर्द घेरा तंग है और उससे रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है, तो जी, फिर आपके मुल्क के इदारों के जो सिपा-सालार हैं, मैं तो नंबर 1 की बातें कर रहा हूँ, जी, ठीक है ना? तो ये फिर पूरी ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। काम कर रहे हैं और ऐसे अनासर को जो है जी, ना, उनसे लूटी हुई रकम रिकवर करके
कौमी ख़जाने और कौम पर खर्च खर्च करने करना। की एक प्रोसेस में सही। ये एक बड़ा क्लियर फार्मूला है ये। इन शख्स ये जो शख्सियत है जी, बहुत बड़ी, बड़े पावरफुल आदमी हैं, इनके हवाले से मैंने ये नतीजा निकाला है। सही है। मैंने ये तो आजकल चूँकि ये मुश्किल में है, तो तो काम बाकी चल बात रहा आप खुद समझ जाएँ। काम चल रहा है हाँ जी, ज़ोरों-शोर से। आप समझ जाएँ बाकी बात। सही। आगे बढ़ते हैं, बड़ा